हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेयांश। आज हम लोग हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? लेट से आपने अपना बिजनेस एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया और बिजनेस में जो भी आप लोगों की ट्रांजैक्शन हुई आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया, खर्चे को रिकॉर्ड किया, अपने इनकम को रिकॉर्ड किया। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लेट से 31 मार्च 2022 खत्म होने के बाद आपको यह पता चलता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने बांटा हुआ है, इसमें तो गलती हो गई है। गलती कैसी हो सकती है? जैसे कि आपके पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि आप लोगों को सैलरी देनी है पार्टनर्स को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आपने क्या है कि वो सैलरी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या तो फिर सैलरी या तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। तो पहली तरह की जो मिस्टेक्स होती है उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? एरर या फिर ओमिशन। अगर कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अगर कोई एरर हो जाती या तो फिर ओमिशन हो जाती तो आप लोगों को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती। सर लेकिन ये पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं ये तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ बेटा, क्लास 11th में जो आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन एरर वाला चैप्टर किया हुआ था, सेम चीजों को हम लोगों को यहां पर करना होगा। जैसे कि आपने क्या किया हुआ था, अगर कहीं ज्यादा खर्चा दे दिया, ज्यादा पैसा किसी को दे दिया तो उससे आप पैसे लोगे, है ना। किसी को कम पैसा दे दिया तो अब बाद में आप उसको पैसे दोगे। तो इस तरीके से हम लोगों की क्या होती है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री केवल और केवल एरर और ओमिशन के कारण ही नहीं होता हमारे पार्टनरशिप में। दूसरा एक और रीजन होता है, वो जो रीजन होता है हम लोगों का, वो रीजन होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आप कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं। लेट से कि एक पर्टिकुलर फर्म में 3 पार्टनर है। कौन कौन से 3 पार्टनर है? वो है ए, बी और सी। जब बिजनेस चालू हुआ तब ए बी सी ने क्या डिसाइड किया कि जो फर्म का पूरा काम है वो कौन करेगा? ए करेगा, बी उससे कम काम करेगा और सी उससे भी कम काम करेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई ए, तुझे नॉलेज ज्यादा है, तू ज्यादा काम करेगा तो तू एक काम करना, प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा रख लेना। लेट से उन्होंने बोला कि 5, और बी को बोला कि तू रख लेना 3, और सी को बोला कि मैं रखूंगा 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बटेगा? 5:3:2। एक्सपीरियंस के हिसाब से इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। 3-4 साल काम करने के बाद इन्होंने ये देखा कि हम लोगों ने जिस तरीके से डिसाइड किया था काम उस तरीके से नहीं चल रहा है। दैट मीन्स अभी ऐसी बात नहीं है कि ए ज्यादा काम कर रहा है, बी उससे थोड़ा कम काम कर रहा है और सी कम काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आज के डेट में तो सारे के सारे बराबर काम कर रहे हैं। तो बेवजह से ए और बी को क्या है? ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है पिछले 3 साल से। तो हो सकता है कि इन लोग बाद में क्या डिसाइड करें, हम एक काम करते हैं, अब से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सब बराबर बांटेंगे। वो बांटेंगे 1:1:1। और ये आज के डेट से नहीं, पुरानी जो पिछले 3 साल से हम लोग ये जो रेशियो गलत रेशियो में बांट रहे हैं, इसकी भी जो प्रॉफिट है उसको 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। अगर कहीं आप इस तरीके से अपना टर्म बनाते हैं तो उस केस में आप लोगों को क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा? जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। किस चीज की? एडजस्टमेंट की। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा सर इसकी फर्दर क्लियरिटी के लिए आप एक काम करिए, हमें क्वेश्चंस करवा दीजिए, इलस्ट्रेशंस करवा दीजिए। मैं इस चैप्टर में कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कहीं आप लोग एक फर्म में सैलरी या तो फिर इंटरेस्ट देनी थी और वो इंटरेस्ट आप लोगों ने दिया नहीं है, उस केस में क्या होगा। दूसरी जो चीज आती है वो आती है क्या? अगर कहीं पहले एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता था, उसके बाद फिर अगली पर्टिकुलर प्रॉफिट रेशियो में बढ़ रहा है, और अगर कहीं एक और चीज ये रेट्रोस्पेक्टिव, और दूसरा अगर कहीं गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बढ़ गए तो फिर क्या होगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग देखते हैं और आप लोगों को चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? P and Q were partner in a firm sharing profit equally
देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉलोइंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्म है जिसमें दो पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है बेटा? पी और क्यू। ठीक है, ये लोग जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो किस रेशियो में शेयर करते हैं? 1:1। कहां पर लिखा हुआ है सर? ये इक्वली शेयर करते हैं। ओके, और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कितना कितना पैसा लगा के रखा हुआ है? 1,50,000। और इनका पार्टनरशिप डीड क्या क्या बोलता है बेटा? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और दूसरा पी एंड क्यू विल गेट द सैलरी ऑफ 20,000 and 30,000 respectively. For the year ended 31st March 2016, profit of the firm were distributed without providing the interest on capital. Oh my God! इन्होंने क्या बोल के रखा बेटा? एक काम करते हैं हम लोग, इसको और फर्दर क्लियरिफाई कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? सैलरी। क्या हुआ है? एक फर्म ने अपना बिजनेस कैरी आउट किया, और उस बिजनेस कैरी आउट करने के साथ साथ इन्होंने जब फर्म बनाया तो एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि जो पार्टनर है उनको 10% का कैपिटल पे ब्याज मिलेगा, और दूसरा सैलरी दिया जाएगा 20,000 और 30,000 का। और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया और सैलरी पे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये गलती हो गई है। अच्छा जी, चलिए देख लेते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या करना है। जब कभी भी ऐसी चीज आए तो उसके लिए आप लोगों को एक जो चीज बनानी होगी वो बनानी होगी क्या? एडजस्टमेंट टेबल। सर ये एडजस्टमेंट टेबल क्या होता है? बेटा एडजस्टमेंट टेबल में ही आप शो करते हो कि भाई कौन सी चीज कहां जानी थी और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। अच्छा सर, एक काम करिए, आप बता दीजिए। देखिए बेटा, एडजस्टमेंट टेबल 3 लोगों के लिए बनेगा। किन 3 चीजों के लिए? एक तो पी के लिए बनेगा, दूसरा क्यू के लिए बनेगा, और एक फर्म का बताएगा। सर फर्म का क्यों बना रहे हैं? बेटा फर्म जो है ना, आप उसको मम्मी की तरह मान सकते हैं। जब दो भाई में लड़ाई होती है तो फिर मम्मी आती है और बीच में डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाती है। तो यहां पर किस तरीके से होगा बेटा? चलिए देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये देखिए यहां पर ये दिखा रहा है स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट में पर्टिकुलर में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, कौन कौन सी चीजों का एडजस्टमेंट हम लोगों का छूटा हुआ है। एक तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलनी थी। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन सैलरी हम एक काम करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सैलरी ये हो गया इंटरेस्ट, सॉरी बेटा मैं बार बार इंटरेस्ट ऑन सैलरी बोल रहा हूं, यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे को ये बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर जो पी है उसको उसके 1,00,000 रुपए पे 10%, दैट मीन्स 10,000, 10,000 रुपए मिल जाएगा। और जो क्यू है, क्यू को कितना मिल जाएगा बेटा बताओ? 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 5,000 रुपए। अच्छा मेरे को ये बताइए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में जाएगा? बताइए आप। सर हम बता रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। अच्छा जी, आप लोगों ने क्रेडिट ही बोला होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा? क्योंकि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जब मिलता है तो उसका कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और जब कभी भी कैपिटल या लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो पी को कितना कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, और क्यू को कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 रुपए। ओके, दूसरी और कौन सी चीज छूट गई थी? दूसरी जो चीज छूट गई थी वो थी हमारी क्या बेटा? बताइए क्या छूट गई थी? दूसरी जो चीज छूटी थी वो छूटी थी हमारी सैलरी, ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई सर, आपने यहां पर पी के में एडजस्ट कर दिया, क्यू के में एडजस्ट कर दिया, और फर्म के में तो एडजस्ट नहीं किया। देखिए बेटा, जब कभी भी इंटरेस्ट जो लेट से मैं इधर दिखा रहा हूं तो वो कौन है? फर्म है, और मैं कौन हूं? फर्म का पार्टनर। जब कभी भी इंटरेस्ट पे कैपिटल मिलेगा तो क्या होगा? फर्म पैसा देगा किसको? पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन फर्म के पास से पैसा क्या होगा? कम। तो पैसा जब कभी भी कम होता है, दैट मींस प्रॉफिट कम होगी फर्म की, तो वो क्या करेगी? अपने अकाउंट को क्या करेगी? डेबिट करेगी। और कौन से अकाउंट को डेबिट करेगी बेटा? वो करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अच्छा सर ठीक है, तो ये कितने से डेबिट हो जाएगा? 15,000 रुपए से। सैलरी पी को हम लोगों ने कितने सैलरी देने की बात की थी? 20,000, और क्यू को कितने देने की बात हुई थी? 30,000 रुपए। अच्छा जी मेरे को ये बताइए, जब पी को सैलरी मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर जब कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये आ जाएगा 20,000 रुपए।
और क्यू को जब सैलरी मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा बाई 30,000। फर्म जब पार्टनर को सैलरी देगी तो फिर फर्म की प्रॉफिट क्या होगी, कम होगी। फर्म की प्रॉफिट जब कम होती तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में। ओके, ये आ जाएगा 50,000। अच्छा जी, मेरे को ये बताइए इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या हुआ है। सर क्या हुआ है का मतलब क्या है, क्या हुआ है का मतलब ये है बेटा, मेरे को ये बताइए अभी तक क्या हुआ था। अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ था, सैलरी नहीं दी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी दे दिया। तो उससे क्या हुआ, फर्म का नुकसान हो गया, 15,000 रुपए फर्म के जेब से चले गए और 50,000 रुपए फर्म के जेब से चले गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मुझे ये बताइए, फर्म का नुकसान का मतलब किसका नुकसान होता है। सर वो पार्टनर का ही नुकसान होता है। फर्म का प्रॉफिट पार्टनर का प्रॉफिट होता है, फर्म का नुकसान पार्टनर का नुकसान होता है। ओके, तो मेरे को ये बताइए ये जो फर्म को नुकसान हुआ है कितने हजार रुपए का, 65,000 रुपए का। बेटा एक सेकंड है ना। ओके, तो फर्म को कितने का एक्सपेंडिचर हुआ है बेटा, 65,000 रुपए का। तो जो 65,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो किन दोनों में बढ़ जाएगा बेटा, पी एंड क्यू में। तो फर्म के में डेबिट कितना था, 65,000, तो आप क्रेडिट भी कितना कर दोगे, 65,000 रुपए। और ये जो 65,000 रुपए का फर्दर एक्सपेंडिचर हुआ है फर्म के जेब से, वो किसको किसको बढ़ जाएगा, नुकसान जो है वो किसको किसको बढ़ जाएगा, पी और क्यू को। किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1:1। दैट मीन्स 32,500। ठीक है, थर्ड हम लोग कर देते हैं क्या, लॉस ऑफ फर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने रुपए से हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32,500 और ये भी आ जाएगा क्या आपका 32,500 रुपए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइनली डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या पोजीशन है। डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या पोजीशन है बेटा, देखिए पी का पर्टिकुलरली, पी जो है, पी का डेबिट साइड कितना शो कर रहा है, 32,500। सर इंटरप्रिटेशन क्या है मैं बताऊंगा बेटा। क्रेडिट साइड कितना शो कर रहा है, 30,000 रुपए। डेबिट साइड क्यू का कितना शो कर रहा है, 32,500 रुपए। और क्रेडिट साइड कितना शो कर रहा है, ये कर रहा है आपका 35,000 रुपए और ये आ जाएगा 65,000। क्या फर्म का अकाउंट टैली हो गया, हाँ सर। फर्म ने क्या किया, अपने जेब से पार्टनर को पैसा दे दिया और पार्टनर को, तो उसके पास जो नुकसान आया वो भी पार्टनर को दे दिया। तो फर्म तो टैली हो गई 65,000 से, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। पी को क्या हो रहा है, पी को ये बोला जा रहा है भाई अगर कहीं तुमको फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट और सैलरी मिलती तो उस केस में बेटा पी को पैसा कितना मिला रहता, पी को जो पैसा मिला रहता वो 30,000 रुपए मिला रहता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के कारण जो 65,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान का कितना हिस्सा मिलता है बेटा, उस नुकसान का 32,500 रुपए किसको मिलता, पी को मिलता। पी को फायदा होता 30,000 रुपए का लेकिन नुकसान होता 32,000 रुपए का। दैट मीन्स 2,500 रुपए का अल्टीमेटली इसको क्या होता है, नुकसान। नुकसान डेबिट साइड में दिखता है बेटा और फायदा हमारे क्रेडिट साइड में दिखता है, यह बात आप लोगों को पता होगी। तो फिर यहां पर आ जाएगा क्या, 2,500 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो हम लोग पी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर क्यू बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी सैलरी मिलती तो मुझे कितना पैसा मिलता है, 35,000 रुपए। लेकिन इसके कारण जो नुकसान होता है उसका कितना हिस्सा मिलता है, 32,500। तो बेसिकली क्यू जो है, क्यू को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए था, 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए का। देखिए क्या हो रहा है, देखिए 35,000 रुपए किसके अकाउंट में क्रेडिट होने थे, क्यू के अकाउंट में क्रेडिट होने थे। और 32,500 रुपए किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा बेटा, डेबिट होगा क्यू के अकाउंट में। तो फाइनली एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलना है इसको, 2,500 रुपए। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे बेटा, देखिए जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, पी का डेबिट साइड 2,500 रुपए से ज्यादा है तो फिर पी को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। ओके सर, कितने कितने रुपए से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,500 और ये भी हो जाएगा 2,500 रुपए से। ठीक है, और नरेशन क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर, किस चीज के लिए हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री किया हुआ है बेटा, फॉर
ओमिशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ओ चलिए ठीक है, तो इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। ओके, दूसरा एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर फर्म में इन्होंने क्या किया हुआ है, ए बी सी ने शेयर करते हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसको 2:2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। 2:2:1 का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट आएगी उसको हम लोग 5 हिस्सों में बांटेंगे और ए को कितना दे देंगे, ए को हम लोग दे देंगे उसका 2 हिस्सा, बी को 2 हिस्सा देंगे और 1 हिस्सा कौन रखेगा, सी रखेगा। अच्छा सर, बट द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओ, इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, जो 3 पार्टनर है, इन 3 पार्टनर ने कौन से रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हुई है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 2:2:1। लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या हम लोगों के पास है, नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना था, 1:1:1 के रेशियो में। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों ने पार्टनर को बांट के रखा हुआ है उसको हम लोग वापस ले लेंगे। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं किसको कितना कितना मिला हुआ है। सर ये जो 1,50,000 रुपए है, जगह नहीं बचता है बेटा, ये हो गया हमारा क्या, 1,50,000 रुपए, इसको किस रेशियो में बांटा गया है, 2:2:1, मतलब कि डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आ गया, 30,000 रुपए। तो ए को कितना मिला होगा बेटा, 30,000 इंटू 2, ये मिल गया होगा ए को 60,000 रुपए। बी को कितना मिला होगा बेटा, बी को भी मिला होगा सर 60,000 रुपए। और सी को कितना मिला होगा, सी को एक हिस्सा, दैट मीन्स 30,000 रुपए। कहां से आया, 30,000 इंटू 2 और 30,000 इंटू 1, ये 30,000। ओके सर, तो एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट टेबल में क्या लिखेंगे, जो पैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इनको कर दिया हुआ है उस पैसे को क्या करेंगे, ले लेंगे। कैसे ले लेंगे सर, हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। ये आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। सर प्रॉफिट ए को कितना ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, वो हो चुका है 60,000, बी को हो चुका है 60,000 और सी को कितना हुआ है बेटा, 30,000 सर। ओके, ये हो गया 30,000 रुपए। ओके, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों को मिलना कितना चाहिए था, दैट मीन्स सर क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। इन पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था, सर प्रॉफिट जो है वो कितना मिलना चाहिए था, सर वो मिलना चाहिए था 1,50,000 रुपए का इक्वल पोर्शन, दैट मीन्स 50,000 रुपए सारे लोगों को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, कितना कितना मिलना चाहिए था, 50,000 रुपए। ओ ऐसा है क्या, अब देखिए क्या हो रहा है, जो ए है ना, ए को मिलना चाहिए था 50,000 रुपए, लेकिन मिल गया कितना, 60,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का हम इसको क्या हुआ है, एक्सेस मिला हुआ है। ओके सर, बी को भी सिमिलरली है, 50,000 रुपए मिलना चाहिए था लेकिन 60,000 रुपए मिल गया, दैट मीन्स बी को भी 10,000 रुपए एक्सेस मिल गया। और जो सी है, सी को मिलना चाहिए था 50,000 लेकिन मिला है मात्र 30,000, तो 20,000 इसको क्या हो गया बेटा, शॉर्टफॉल। क्या हो गया, शॉर्टफॉल। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस ए से 10,000 रुपए ले लेंगे, बी से 10,000 रुपए ले लेंगे और सी को क्या कर देंगे बेटा, 20,000 रुपए दे देंगे। सर लेने और देने का मतलब क्या होता है, सर लेने और देने का मतलब होता है ए से हम लोगों को 10,000 रुपए लेना था, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसका कैपिटल कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इससे हम 10,000 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि भाई तुमको पहले 10,000 रुपए ज्यादा मिल गए। और ये हो गया 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 रुपए से, टू सी कैपिटल अकाउंट। ओ, इसको कितना मिल जाएगा बेटा, 20,000 रुपए। नरेशन आप लोग खुद से लिख लेंगे। तो सर इस तरीके से आप लोगों का एडजस्टमेंट एंट्री होता है। एक और एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, वो अगला एडजस्टमेंट एंट्री। ओ, इसमें तो सर हीरो लोग आ गए हैं। कौन कौन से हीरो लोग आ गए हैं, देखिए ये आ गए हैं सलमान एंड शाहरुख। सलमान एंड शाहरुख आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली।
ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग प्रॉफिट। इन्होंने 2018, 2017, 2016 इन 3 साल में कितने कितने प्रॉफिट कमाए हुए हैं? ये कमाए हुए हैं 20,000, 40,000 और 60,000। इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा है बेटा? इन्होंने बांटा है इक्वल रेशियो में। नाउ ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर देयर कैपिटल रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फॉर द लास्ट कंप्लीट 2 ईयर। इन लोगों ने आपस में क्या किया? पिछले 3 साल से काम किया और इन्होंने बराबर बराबर पैसा बांटा। लेकिन इन्होंने देखा होगा कि अरे भाई किसी साल में एक बंदा काम ज्यादा कर रहा है, किसी साल में दूसरा बंदा ज्यादा काम कर रहा है, तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, जो पुराने प्रॉफिट बांट लिए उसको अब नई रेशियो से बांटेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला? फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर रेशियो ऑफ द सलमान एंड शाहरुख, ठीक है। और ये भी इन लोग कितने साल का बांटेंगे? मात्र 2 साल का। ओ, तो 2 साल का बांटेंगे तो मेरे को ये बताइए कौन कौन सा ईयर वैलिड होगा हमारे लिए? 2018 और 2017। क्या ये 2016 का डेटा काम का है क्या? नहीं। तो इस डेटा को हम लोग काट देते हैं बेटा, नहीं तो फिर हम लोग इसमें क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर रेशियो ऑफ द सलमान एंड द शाहरुख आर एसर्टेन। 2018 में इन लोगों को कितना मिलना चाहिए था? 2:1, और 2017 में 2:3 का रेशियो मिलना चाहिए था। ओके, ठीक है सर, हम लोग एक काम करते हैं, दे देते हैं इन लोगों को इनका पैसा। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, इन लोगों को जो पैसा मिल गया है कौन से रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। इस पैसे को मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी मतलब फर्म क्या बोल रही है कि आप बेटा एक काम करिए, इसको वापस ला के दीजिए। कौन सा पैसा? 60,000 रुपए जो आप लोगों ने ले लिया है, प्लस 40,000 रुपए जो आप लोगों ने ले लिया है, इसको वापस लाइए। वापस लाने का मतलब क्या होता है? फर्म अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि वो फर्म के पास ला के दे रहे। कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? ये हो गया 1 लाख रुपए। इसको बराबर बराबर रेशियो, दैट मीन्स 50,000 और 50,000 रुपए। ओके सर, तो एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम लोग इन पार्टनर से ले लेंगे मतलब 50,000 इससे ले लिया, और इससे भी कितना ले लिया बेटा? 50,000 रुपए, और फर्म को दे दिया कितना? 1 लाख रुपए। और फर्म को बोल रहे हैं कि फर्म जी आप हमें बांट दीजिए। ओके, तो फर्म बोल रही है अच्छा मुझे बताइए कौन कौन से रेशियो में बांटना है। तो 2018 की प्रॉफिट को ये बोल रहे हैं कि सलमान को 2/3 दे दो और शाहरुख को 1/3 दे दो। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये हो गया हमारा कौन सा? 2018 का प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 2018 में हमारी कितनी प्रॉफिट है? 2018 में सर है हमारी 60,000 रुपए। ये सलमान को कितना मिलेगा? सलमान को जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 60,000 इंटू, ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा बताओ? 60,000, 40,000। ओके सर, 40K। और शाहरुख को कितना मिलेगा? सर शाहरुख को जो मिलेगा वो 20 मिलेगा। ओके, ये आ जाएगा सलमान को 40,000 और शाहरुख को जो मिलेगा वो मिलेगा 20,000 रुपये। ओके, ये 40,000 है, ये 20,000 है। ओके, और पॉइंट नंबर 3 में हम लोग 2017 के भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ था? सर 2017 में जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 40,000। इस 40,000 रुपए के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है? सलमान और शाहरुख को 2/5 एंड 3/5। तो हम लोग एक काम करते हैं, 40,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू, ये आ गया 16,000 रुपये। 16,000 रुपये किसको मिल जाएगा? सलमान को मिल जाएगा। ये हो गया 16,000 रुपये, और इसको कितना मिलेगा? इसको मिल जाएगा 24,000 रुपये। ओके सर, तो अब फाइनली क्या होगा पता है? फाइनली क्या होगा? ये जो 1 लाख रुपए है इसको फर्म ने किसको किसको बांट दिया है? इसमें से 60,000 रुपए डेबिट करके किसको दे दिया? 60,000 में से 40,000 रुपए सलमान को दे दिया और 20,000 रुपए शाहरुख को दे दिया। ओके, और जो 40,000 है, 40,000 में से मम्मी ही है ना, मम्मी मतलब हमारा फर्म, तो ये 40,000 में से 16,000 किसको दे दिया? सलमान को दे दिया, और शाहरुख को 24,000 दे दिया। सेम मम्मी की तरह, जो मम्मी हम लोगों का पैसा रखती नहीं है वो पूरे पैसे को बांट देती है। ओके,
अब हम लोग टोटल कर लेते हैं बेटा, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 56,000 क्रेडिट साइड में, और ये कितना आ गया 44,000 क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आ जाएगा दोनों का 50,000 और 50,000। यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, एक्स ये कितना कितना जा रहा है 60,000 नहीं बेटा 6,000 6K, और ये भी आ गया 6K। इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, देखिए सलमान को मिलना चाहिए था 56,000 रुपए, लेकिन मिला है कितना 50,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा इसको कितना मिलना चाहिए था 6,000 रुपए, हम लोग इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। शाहरुख को हम लोग बोल रहे हैं भाई तुझे मिलना चाहिए था 44,000 रुपए, लेकिन मिल गया है 50,000 रुपए, तो 6,000 रुपए तू वापिस कर। जो वो वापिस करेगा तो उसके अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा बेटा 6,000 रुपए से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके सर, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी क्या, शाहरुख अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट, कितने रुपए से 6,000 और 6,000। नरेशन बेटा आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछली जो गलती हुई है, गलती के कारण नेट इफेक्ट जो आ रहा है, उस नेट इफेक्ट को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लोग मतलब पार्टनर के साथ। ऐसा इसमें एक्चुअली में क्या होता है पता है, ऐसा नहीं होगा कि आप उसे पहले 50,000 रुपए मंगाओगे और उसके बाद फिर उसे 56,000 रुपए दोगे। उसको आप लोग डायरेक्टली क्या दे दोगे, 6,000 रुपए उसको दे दोगे। ऐसा भी नहीं करोगे कि भाई इससे पहले 50,000 रुपए मंगाओगे और बाद में 44,000 रुपए दोगे। उससे तो बेटर ये है कि आप इससे केवल और केवल 6,000 रुपए ले लो। तो बस वही सेम चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री में दिखा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों का केवल और केवल एक या दो टॉपिक और बचा हुआ है, गारंटी ऑफ द पार्टनरशिप, और दूसरा एक और शायद तक कुछ बची हुई थी, तो फिर वो मैं भी आप लोगों को करा दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।